और अब देखते हैं 36 घंटे की मिस्ट्री। गाजियाबाद से लापता हुई दीप्ति मिल गई है, लेकिन उसके मिलने की गुत्थी इतनी उलझी हुई है जितनी कि उसके गायब होने की कहानी। दीप्ति से लेकर उसके घर वाले और यहां तक कि पुलिस भी कुछ भी साफ साफ नहीं कह रही है। आखिर क्या है दीप्ति के लापता होने से लेकर मिलने तक का सस्पेंस? 36 घंटे की मिस्ट्री क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। गाजियाबाद से लापता दीप्ति मिल गई। नरेला स्टेशन से उसको किसी लड़के से उसने फोन लेके, वो मेरे ख्याल लोकल ट्रेन में थी, जिसमें उसने फोन लेके मुझे फोन किया कि पापा मैं आ गई हूँ, ठीक हूँ। लेकिन पानीपत कैसे पहुंची दीप्ति? छत्तीस घंटे तक कहां रही दीप्ति? आज सुबह की ये तस्वीर गवाह है कि दीप्ति सरना अब अपने परिवार के साथ सकुशल है। बहुत अच्छा लग रहा है, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबने बहुत मदद करी मेरे बच्चे को ढूंढवाने में। लेकिन जब 38 घंटे बाद दीप्ति का पहला वीडियो सामने आया तो कुछ ऐसी दिख रही थी दीप्ति। सिर पर टोपी, कंधे पर शॉल और महज 3 सेकंड में घर के अंदर चली गई दीप्ति। गुरुवार से गुम रहने के बाद में दीप्ति इस समय अपने घर पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं दीप्ति हमारे सामने अपने घर की तरफ जा रही है। पानीपत से दीप्ति को अपने घर पर लाया गया है। फिलहाल परिवार से मिलाने के लिए दीप्ति को फिलहाल परिवार से मिलाने के लिए पुलिस को ले जाया गया है। दीप्ति घर पहुंच गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई कई सवाल। गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास से 10 फरवरी की शाम ऑटो से लापता हुई दीप्ति करीब 36 घंटे बाद पानीपत में कैसे मिली? 36 घंटे के दौरान दीप्ति कहां थी, किसके साथ थी? ये सवाल मिस्ट्री बने हुए हैं। और इसे लेकर एक के बाद एक कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनसे इस पूरे मामले में सस्पेंस और गहराता जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दीप्ति के घर लौटने के बाद उसके पिता ने मीडिया से क्या कहा। दीप्ति के पिता के मुताबिक दीप्ति पानीपत से आने वाली एक लोकल ट्रेन से दिल्ली पहुंची। रास्ते में उसने एक को पैसेंजर के फोन से बातचीत की थी। वैशाली से जो शेयर ऑटो लिया, जो शेयर ऑटो मोहन नगर के आसपास खराब हुआ, वहां से एक दूसरा ऑटो था जिसमें 2 लड़के बैठे हुए थे, आगे बता रही है, और एक लड़की और बैठी हुई थी। तो जैसे दीप्ति बैठी वो ऑटो चल पड़ा। ऑटो चलने के बाद जैसे उसने राजनगर स्टेशन मोड़ा तो दीप्ति ने बोला कि क्यों इधर मोड़ के जा रहे हो? तो उन्होंने एक चक्कू की नोक पे इसको, लड़की को उतार दिया और इसको कहते तू बैठी रह तेरे साथ, और इसके आंखों में पट्टी बांधकर इसको कहीं ले गए। 36 घंटे से ज्यादा की मशक्कत, 100 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी और आखिरकार एक बड़े सर्च अभियान का नतीजा है कि दीप्ति इस समय अपने परिवार के बीच अपने घर में मौजूद है। दीप्ति के घर वाले इस मामले में कुछ भी खुलकर नहीं कह रहे। दीप्ति के घर लौटने के बाद गाजियाबाद के एसएसपी धर्मेंद्र सिंह और एसपी सिटी एसजे पाटिल भी दीप्ति के घर पहुंचे। इस मामले में पुलिस की शुरुआती थ्योरी क्या कहती है, आपको सुनाते हैं। बच्ची ने बताया है कि उसे 4 लड़कों ने ओवर पावर किया था टेम्पो में। एक दूसरी लड़की भी थी, वो उतर गई थी। उसके बाद इसको राजनगर स्टेशन साइड में ले गए, वहां से इसकी आंखें वगैरह इसकी बांधी गई, और उसको बाद इसको कहीं दूर 2.5-3 घंटे तक चलाया, उसको गाड़ी से दूसरी जगह ले गए, और उसके बाद में सुबह इसको रेलवे स्टेशन छोड़ गए। इसके सामने बात नहीं करते थे। दीप्ति किडनैपिंग केस मामले में उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों से तकरीबन 100 पुलिसकर्मी 36 घंटे तक दीप्ति को तलाशते रहे। उसके मोबाइल की डिटेल खंगाली और उसकी तलाश में जमीन आसमान एक कर दिए। लेकिन 36 घंटे बाद दीप्ति ने खुद अपने घर वालों को फोन कर अपनी जानकारी दी। फिलहाल दीप्ति अपने परिवार वालों के साथ है। इन सभी थ्योरियों के बीच कई ऐसे अनसुलझे सवाल भी हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। वैशाली स्टेशन के पास से शेयरिंग ऑटो से कैसे गायब हुई दीप्ति? दीप्ति के साथ जो लड़की थी वो कहां है? गाजियाबाद से पानीपत कैसे पहुंची दीप्ति? पानीपत में क्या हुआ? किसके साथ थी दीप्ति? पानीपत से दिल्ली कैसे पहुंची दीप्ति?
मेडिकल कराने से क्यों बच रही है दीप्ति? दीप्ति का किडनैप करने वाला ऑटो चालक कहां है? दीप्ति सरना अपने घर पहुंच चुकी है और घर वालों के साथ है, लेकिन दीप्ति के लापता होने और मिलने के इस पूरे मामले में मिस्ट्री वक्त बीतने के साथ और गहराती जा रही है। घर वाले इसी बात से खुश हैं कि दीप्ति घर लौट आई है। चिराग गोठी के साथ मणिदीप शर्मा, गाजियाबाद, आज तक। स्नैपडील में काम करने वाली दीप्ति 10 फरवरी को करीब 8 बजे उस वक्त लापता हो गई थी जब वो वैशाली स्टेशन से घर जा रही थी। कैसे हुई लापता, क्या था पूरा वाकया, देखिए। दस फरवरी रात 8 बजे दीप्ति बस घर पहुंचने ही वाली थी। शायद 15-20 मिनट में वो घर पहुंच भी जाती, मगर वो अपने घर की दहलीज तक पहुंच पाती इससे पहले ही अचानक वो लापता हो गई। गुड़गांव के स्नैपडील कंपनी में काम करने वाली दीप्ति सरना के परिवार ने आशंका जताई कि ऑटो वालों ने ही दीप्ति को किडनैप कर लिया। दीप्ति के घर वालों का कहना था कि 10 फरवरी को वो गुड़गांव के वैशाली मेट्रो स्टेशन पहुंची थी। मेट्रो स्टेशन से करीब 8 बजे दीप्ति ने कवि नगर के लिए ऑटो लिया। ऑटो में दीप्ति के अलावा एक और लड़की बैठी थी। हिंडन पुल के पास पहुंचकर ऑटो वाले ने दूसरी लड़की को चाकू की नोक पर उतार दिया। इसके बाद ऑटो वाला दीप्ति को लेकर जंगल की तरफ जाने लगा। दीप्ति ने बेंगलोर में अपने दोस्त को फोन किया। ऑटो वाले पर गलत दिशा में ले जाने की बात कही। दीप्ति के दोस्त ने उसके परिवार वालों को जानकारी दी। परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया और हिंडन पुल पर दीप्ति को तलाश करने के लिए कोशिश की गई। मगर 10 फरवरी की रात दीप्ति के बारे में कोई खबर नहीं मिली। परिवार की बेचैनी और बढ़ गई क्योंकि उसने पापा को फोन कर कहा था कि वो उसे रोज की तरह पुराने बस अड्डे पर लेने के लिए आ जाएं। दीप्ति को आखिर ऑटो वाला कहां ले गया, ये जानने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने क्राइम टीम, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसटीएफ और सीआईडी के साथ मिलकर छानबीन की। दीप्ति की आखिरी लोकेशन मोर्टा गांव के पास मिली। मोर्टा गांव हिंडन नदी के पुल के करीब है। दीप्ति के मोबाइल की आखिरी लोकेशन मोर्टा के जंगलों में देखी। कई थानों की पुलिस ने मोर्टा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके बाद दीप्ति के मोबाइल को ट्रेस करने के लिए सर्विलांस टीम भी लगाई गई। पुलिस कल रात भी खाक छानती रही, लेकिन पुलिस ने तब जाकर राहत की सांस ली जब सुबह सुबह दीप्ति ने घर वालों को फोन कर बताया कि वो सुरक्षित है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। लांस नायक हनुमंत थप्पा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, देहांत हो गया है। नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा। लंबी लड़ाई हनुमंत थप्पा ने जिंदगी और मौत के बीच लड़ी। 6 दिन तक वो ये लड़ाई लड़ते रहे। Now, Mr. Rijiju, we're looking at a lot of awards wapsi that's happening just now. Started with the writers, went on to academics, historians, scientists.